हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स एक्सरसाइज 1C शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि ए कोन सरमाउंट्स ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर सो दैट द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज सेम एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर. The total height of the solid is 3 times the diameter of the base of the cone. Find the volume and the total surface area of the solid formed. तो सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखिए 1 नंबर क्या कह रहा है, तो एक कोन सरमाउंट ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, एक कोन सरमाउंट्स ए हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है और इस पर जो है एक कोन बना हुआ है। ये ठीक है, इस तरह का बना हुआ है। ए कोन सरमाउंट्स ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ऑफ 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? लिखिए डायमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, देन रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ द बेस सो दैट द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज सेम, दोनों का डायमीटर सेम है एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर. द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। यानी ये हाइट जो है वो डायमीटर का कितना है? 3 टाइम्स है, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 टाइम्स 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो है, ये रेडियस तो हो गया आपका 10, ये भी 10 हो गया, बट यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है 10 ही रहा केवल, है ना, और ये पूरा आपका 60 है। इसका मतलब है कि ये कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। चलिए यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। Cone is same as that of the hemisphere. The total height of the solid is 3 times the diameter of the base of the cone. Find the volume and the total surface area of the solid form. चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, और फिर सरफेस एरिया देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फिगर, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या होता है? तो 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए 1/3 मिल गया, पाई पाई मिल गया, आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो इसमें क्या बच गया आपका? 2r बच गया, और इसमें क्या बच गया आपका? पाई आर स्क्वायर निकाल लिए तो h बच गया। ठीक है, यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/3 पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। r कितना है? देखिए 10 × 10, और 2 × r का मतलब हो गया 10, और हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया आपका 50। ये ठीक है, ये हो गया 22। ये लिखिए 3 × 7, 10 10 जा 100, और ये 2 10 जा 20, और प्लस 50 कितना हो जाएगा? 70। देखिए 7 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 × 10 1000, 1000 × 22, यानी 22,000/3। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिए 22,000 में।
3 7 जा 21 बच गया 1 0, 3 3 जा 9 बच गया 1, फिर से 0 दीजिए, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 दीजिए, फिर 0, फिर 3 3 जा 9 बच गया 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 3 3 3 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए 1 मिनट चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इसका सरफेस एरिया है ना, इसको मिटा दीजिए। देखिए चलिए ये ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, इसका क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो देखिए सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे तो इसमें आपको स्लेंट हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो एल निकालने के लिए आप यहां पर एल निकाल के रखिए। एल इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, एच देखिए 50 का स्क्वायर, और आर जो है वो कितना है 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 50 का स्क्वायर तो 2500 और 10 का स्क्वायर 100। ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2600। ठीक है, यानी 10 रूट अंडर 26 लिख सकते हैं, या फिर इसका आप रूट निकाल दीजिए। 2600 का रूट कितना हो जाएगा, तो 2600 का निकालिए। देखिए दो डिजिट किससे दीजिएगा, 5 से दे दीजिए। तो ये हो गया 25, बच गया 100, ये 5 5 हो गया 10। अगर मतलब 50 डेसिमल है ना, आप कितना बार में दीजिएगा। अगर आप 1 से भी देते हैं तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 50 0 फिर बैठा दीजिए, और कितना बार में दीजिएगा 9, 50.9 दे दीजिए। 81 के 8 9 0 0 8। ठीक है, जा सकता है, 50.9 हो जाएगा, यानी 50.9। ठीक, एल का वैल्यू निकल गया। अब देखिए लिखिए, आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर देखिए CSA ऑफ कोन बराबर क्या होता है, πRL, और ये क्या है CSA ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू होता है 2πr²। ठीक है, दोनों में देखिए πr कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका कितना 2r। तो ये पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, r हो गया आपका 10, L जो है वो निकाले हैं 50.9 और प्लस 2r का मतलब हो गया 20। ये ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना लिखिएगा 22/7 इंटू 10 इंटू ये प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 70.9। इसका डेसिमल हटा दीजिएगा तो नीचे 10 हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 22 से 709 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 14, फिर से इतना ही लिखना है 141, यानी हो गया 8 9 5 5 1। कितना लिखेंगे इसको आप 15598/7। 7 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 से 7 8 56, यानी कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 222, नीचे लिखिए थोड़ा 2228
होल 2/7 है ना, इसको थोड़ा और नीचे लिखिए, 2228 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ठीक है। चलिए, तो करेक्ट है। चलिए इसको मिटा देते हैं या रिफ्रेश कर देते हैं इसको जरा सा। एक मिनट, टू 2201 देख रहे हैं इसका आंसर जी। चलिए ठीक ही है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही आंसर है। अब देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ ए बॉयलर इज 2 मीटर एंड इट्स इंटरनल डायमीटर मेजर्स 3.5 मीटर। इट हैज ए हेमिस्फेरिकल लीड। फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर विथ द लीड। टू नंबर है ना। देखिए, ये बॉयलर है, इसका कह रहा है जो लीड है वो कैसा है, हेमिस्फेरिकल है इस तरह का, है ना। अब क्या कह रहा है इसको, द हाइट ऑफ ए बॉयलर इज 2 मीटर। द हाइट ऑफ ए बॉयलर इज 2 मीटर, हाइट जो है 2 मीटर है, एंड इट्स इंटरनल डायमीटर 3.5 मीटर। इसका जो हाइट दिया हुआ है वो कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। और इसका डायमीटर जो है वो कितना है आपका, 3.5 मीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5/2 इतना मीटर हो गया, है ना। ये अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ बॉयलर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन है आपका पाई आर स्क्वायर, बस इसमें बच गया आपका कितना, एक केवल एच बचा, और इसमें क्या बचा आपका 2/3, एक आर बच गया है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर जो है वो आपका कितना है, 3.5/2 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखिए। यहाँ देखिए हाइट कितना है, 2 मीटर, ये 2/3, आर जो है वो कितना है 3.5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये हो जाएगा 22/7, ये कितना लिखेंगे 35/20,
ये भी 35/20 डेसिमल हटा दिए हैं, ठीक है। और इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 3.5/2। कोई दिक्कत नहीं समझने में। यहाँ देखिए नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम, सॉरी 1 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 2 जा 6 और ये ठीक है, ठीक है। ये देखिए 7 से दीजिए कितना बार में, 5 जा, 5 से दीजिए 4 जा, 2 से 2 2 जा, 2 से 11 जा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये देखिए कितना हो जाएगा 11 इंटू 35 और नीचे हो गया 2 इंटू 20 यानी 40 हो गया, और इसको प्लस कर दीजिएगा तो ये हो गया 9.5/3, ठीक है। अब देखिए इसका डेसिमल अगर हटा दीजिएगा तो नीचे 0 हो गया, और 5 से दीजिए कितना बार में 20 न, 5 से 20 कैसे हो जाएगा, 5 8 जा हो गया, और ये 5 से कटेगा कितना बार में 19 बार में, ठीक है। अब तो जाएगा नहीं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पहले 35 को 11 से 3 है, ये देखिए मल्टीप्लाई किए 385 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से तो कितना हो जाएगा 9×45 ये कितना हो गया आपका 7315/8 3 जा 240 है ना, और 5 से कटेगा ना। अच्छा यहाँ भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 से इसको और थोड़ा सा कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 8 जा, और ये 5 से देंगे तो कितना बार में 5 1 जा 2, 5 4 जा बच गया 3, 5 6 जा बच गया 1, 5 3 जा, ठीक है। ये तो कितना लिखेंगे 1463/48, 48 से 48 से इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 30.48, 30.48। देखिए तो इसको डिवाइड कीजिए तो 1463/48 से कितना बार में दीजिएगा, बार 3 से दीजिए 3 × 24, कैंसिल है ना, 0 कितना था 30.48 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए कितना 30.48 मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं। देखिए
तो ये रहा आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से।